तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कक्षा 11वीं का 2025-26 का एकदम राजनीति का रियल पेपर लेकर के आ चुका हूँ, जो कि 5 मार्च को आपका पेपर था प्यारे बच्चों। इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ और एक बहुत अच्छा टिप बोनस भी देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जो बच्चे राजनीति का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं, पूरा आंसर मिलाना चाहते हैं, तो पूरा के पूरे आंसर इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। और चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर 1 घंटा पहले वीडियो ओरिजिनल डल जाता है। ठीक, तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं पहला क्या है, संविधान सभा क्या है। यहाँ पास संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, अलग नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची में विषयों की संख्या है तो कितनी है विषय, 61। कितने, 61 विषय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसने कहा, तो किसने कहा था, अरस्तू ने कहा था। किसने, अरस्तू ने कहा था। केंद्रवृत्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा। क्या हो जाएगा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक समानता प्राप्त होती है, तो प्राकृतिक समानता प्राप्त कहाँ से होती है, जन्म से। कहाँ से, जन्म से। ये पूरा करेक्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। प्राचीन भारत में न्याय का अधिकार था, तो न्याय का अधिकार कैसा था, धर्म था। ठीक, इस तरीके से आपको पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पास रिक्त स्थान आप देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पास ट्रू फॉल्स देख लीजिए। 70 एक पेज मिसिंग हो गया था जल्दी जल्दी में, लेकिन ट्रू फॉल्स बताए दे रहा हूँ, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, बड़े आराम से अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पास देखिए पहला क्वेश्चन होगा फॉल्स। ठीक, पहला होगा फॉल्स, बाकी ट्रू 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 ट्रू, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत। इस तरीके से 70 आपको लगा लेनी है। सही जोड़ी में यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्थायी कार्यपालिका, इसका क्या हो जाएगा, नौकरशाही। स्थायी कार्यपालिका का क्या हो जाएगा, नौकरशाही। ठीक, केशवानंद भारती विद्या, इसका क्या होगा, केरल राज्य के थे, केरल राज्य से बिलोंग करते थे। फिर प्लेटो, प्लेटो का क्या हो जाएगा, द रिपब्लिक। क्या हो जाएगा, द रिपब्लिक। ठीक, फिर है हानि सिद्धांत, इसका जे मिल। क्या हो जाएगा, हानि सिद्धांत जे मिल। फिर अंत्योदय योजना, इसका क्या होगा, सामाजिक न्याय। क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय। ठीक, फिर एक हरी नागरिकता, इसका क्या हो जाएगा, भारत। क्या होगा, भारत। ठीक, फिर गणतंत्र दिवस की परेड, राष्ट्रवाद का प्रतीक। ठीक, इस तरीके से आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। फिर यहाँ पास एक वाक्य में उत्तर, और हाँ जो इस चीज़ को करके आए होंगे उसको पूरे आंसर पूरे नंबर मिलने वाले हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक, नेक्स्ट है स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। किसको, लॉर्ड रिपन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको नेटिजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटिजन्स, नेटिजन्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, लॉग वॉक टू फ्रीडम के लेखक थे, तो इसके लेखक कौन थे, नेल्सन मंडेला थे। ठीक, इस तरीके से आपको पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने बता दिए हैं, और इन सभी के आंसर ये 2 ठो और बच गए हैं, इनको आप पूरा देख लीजिएगा। ये वाला बताया था लचीलापन संविधान किसे कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह का वीडियो ये मैंने डाला था। 2 नंबर आपके एकदम, ये नामांकन कार्यपालिका ये भी डाला था, ये भी आपके
आए हुए क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, एकदम यही क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था। ठीक, जो बच्चे देखे होंगे उनसे बन ही गया होगा, जो बच्चे नहीं देखे होंगे बच्चों उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक, नामांकन वाला बताया था मैंने, ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ से आपको मिल गए। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में प्रश्नकाल से क्या तात्पर्य है। ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, जो मैंने नहीं बताया है वो नहीं कहूँगा। साधारण विधेयक किसे कहते हैं, तो साधारण विधेयक वाला भी क्वेश्चन शायद मैंने नहीं बताया था। ठीक, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बताए हुए। जनहित याचिका से क्या आशय है, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या तात्पर्य है, ये वाला बताया था मैंने, जनहित याचिका वाला देख लीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से आपको मिल गया होगा। ठीक, संघवाद क्या है। ठीक ना। तो संघवाद क्या है, संघवाद का अर्थ मैंने बोला था कि अर्थ याद कर लेना। संघवाद का अर्थ लिखिए, प्रश्न क्रमांक 10 में बताया था, तो वही वाला है कि संघवाद क्या है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ दिया। 2 नंबर यहाँ से, यानी आपका 6वां 7वां 9वां 10वां। आप पेपर देख लो जा करके, मैंने ये सारे क्वेश्चन बताए थे बच्चों। ठीक, संघ सूची क्या है ये वाला भी बताया था। भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, तो भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, ये वाला भी मैंने क्वेश्चन पूरा विधिवत बताया था प्यारे बच्चों। यदि आप लोग करके गए रहे होंगे तो पूरा आपको आंसर मिल गया होगा। स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होगा, स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पास पूछा गया है प्यारे बच्चों। ठीक, और सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, ये वाला क्वेश्चन तो आपसे बन ही गया होगा। आर्थिक, यहाँ पास क्या है, आर्थिक अधिकार किसे कहते हैं, राजनीतिक अधिकार किसे कहते हैं, तो आर्थिक और राजनीतिक अधिकार किसे कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल थे, आप लोग से बन ही गए होंगे। ठीक, धर्म निरपेक्षता किसे कहते हैं, तो धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, ये मैंने आपके पेपर में मैंने दिया था, या मतलब क्वेश्चन में आ गया कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, लेकिन मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन दिया था कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। दोनों सेम ही क्वेश्चन था, यदि इसको आप पढ़ के गए रहे होंगे तो यहाँ से भी 2 नंबर मिल गए होंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने बताया था। ठीक ना, कि आएगा ही आएगा। सर, प्रश्न क्रमांक 15, सर्वभौम स्वभाव से क्या आशय है, धार्मिक सहनशीलता से क्या तात्पर्य है। तो ये वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों से बन गया होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था। ठीक ना। फिर मौलिक अधिकार का महत्व, 3 बिंदु लिखिए। मौलिक अधिकार से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए थे प्यारे बच्चों। ठीक, ये भी आप लोगों से बन ही गया होगा क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अर्थ लिखते हुए उसके महत्व का व्याख्या कीजिए। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समानता का अर्थ लिखते हुए ये वाला क्वेश्चन, समानता के 3 आयाम कौन कौन से, ये क्वेश्चन मैंने बोला था, है ना। तो यदि पढ़ के गए रहे होंगे समानता से संबंधित टॉपिक को, या कि समानता के कोई 4 प्रकारों की व्याख्या कीजिए, वही क्वेश्चन हो गया कि समानता के 3 आयाम कौन कौन से, सेम ही हो जाएगा। राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कोई 4 कारक, यानी आपको यहाँ से 4 नंबर मिल गया होगा। और राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करने वाले कोई 4 कारकों की व्याख्या करना है, और राष्ट्रीय आत्मा निर्माण के अधिकार के कोई 4 तर्क की व्याख्या करना है। तो ये वाले क्वेश्चन बन ही गया होगा आपसे, है ना। राष्ट्रीयवाद की भावनाओं को प्रेरित करने वाले कोई 4 कारक, है ना, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बताया था। जो बच्चे देखे होंगे वीडियो को उनको बन गया होगा बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन बन गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पास मैंने सभी क्वेश्चन को ऐसे बता दिया,
और ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही सरल थे, ठीक ना। बीच के एक पेज छूट गया है बच्चों, बाकी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आए हुए थे। तो यहाँ पास देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला, और इधर बताते जा रहा हूँ, यहाँ पास धार्मिक सहनशीलता, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे क्वेश्चन आए हुए में से हैं, ठीक ना। और यहाँ पास ये भारतीय संविधान की कोई दो विशेषता, संघ सूची, है ना, भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन, ये सारे क्वेश्चन बताए हुए में से आया हुआ है। संवाद संघ, जनहित याचिका, ये सारे क्वेश्चन एकदम मैंने जो बताया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। तो फटाफट इन सभी को यदि आपने किया रहा होगा तो बहुत अच्छा। और पेपर कैसा गया है, हमारे बताए हुए क्वेश्चन फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी हमसे अटैच हो सकें, जिससे उनका भी पेपर अच्छे से जाए, ठीक।